अब पेज 4 के पश्चात पेज 5 पर जैसा कि देख रहे हैं, मुख्य फोकस। तो यहाँ दो दर्पण दिखाया गया है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो मुख्य फोकस ध्यान समझेंगे। मुख्य गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पीसी, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पीसी के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जो ये नीली से दिखाई गई हैं, मुख्य अक्ष ये पीसी के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण M1 M2 में, पुनः सुनते हैं, अवतल दर्पण M1 M2 में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष M1 M2, उत्तल दर्पण M1 M2 में मुख्य अक्ष PC के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर अपसारित हो जाती हैं। ये नीली वाली किरण अपसारित हो जाती है और पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। पुनः सुनते हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। यही परिभाषा लिखेंगे। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते, डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। फोकस दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसा कि चित्र ए में और चित्र बी में भी PF को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे डिनोटेड बाई स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और आपतित किरण के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी PF, अवतल दर्पण की फोकस दूरी PF सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापी जा रही है। आपतित किरण CP की ओर आ रही है और जबकि फोकस दूरी नापी जा रही है PF की ओर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी PF ये आपतित किरण की दिशा में नापी जाती है, इसलिए ये धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। F बराबर R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R के आधे के बराबर होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में एक संबंध को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ें, जिसके आधार पर आगे फोकस दूरी के सूत्र के बारे में इसकी गणना की जा सकेगी। अगला टॉपिक अगले पेज पर।